गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा पर। तो जैसा कि अपन इससे पहले पढ़ गए हैं, गुरुत्वाकर्षण विभव वो क्या था कि अनंत से किसी बिंदु पर इकाई द्रव्यमान को लाने के लिए कितना कार्य क्या था, उसको अपन ने कहा था विभव। ठीक है, अब 1 केजी को लाने पे विभव है, उसको आप 1 केजी है, 2 केजी है, 3 केजी है, इकाई के लिए था वो तो विभव था। बस उसमें बस इतना है, किसी भी द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कुल कार्य ही गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे याद करो आप उसमें कि 1 केजी को लाने के लिए कितना कार्य था, v विभव था वो 1 के लिए। तो m केजी के लिए कितना होगा, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू वी। ये जो m इंटू वी है बेटा, वो ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यही पोटेंशियल एनर्जी है, कोई इसमें अलग कहानी नहीं है। v इसको संकेत अपन दे रहे हैं u बराबर कितना है, m इंटू वी। बस तो अनंत से, अब इसका तो चलो एक काम और सीखो आप, मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, वो है 2 कणों के निकाय की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको संकेत अपन दे रहे हैं u। ओके, समझो इसको। अभी हम ये मानते हैं कि अनंत, जो अनंत है वहां पे बहुत सारे पार्टिकल पड़े हैं, वहां पे m1 मास भी पड़ा है, वहां पर m2 भी पड़ा है, m3 अनंत मास पड़े हैं, जिसमें से m1 को आप मान लो ये स्पेस ऐसा है जहां पे अभी कोई मास नहीं है और कोई इसमें यहां द्रव्यमान नहीं है, तो यहां किसी प्रकार की गुरुत्वाकर्षण तीव्रता भी नहीं है। तो पहला मास मैं यहां से यहां लेके आ गया, देखो, और इस मास m1 को मैंने यहां रख दिया। क्लियर? अब इस मास को आपने यहां रख दिया, तो इस मास m1 से स्मॉल r दूरी पर यहां एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, वो v है कितना, माइनस का gm1 बाई स्मॉल r। हो गया ना? अब देखो, मैं इस स्मॉल m को यहां ला चुका हूं, अब मुझे इस m2 को लेके आना यहां से यहां तक। तो m2 को यहां से यहां लाता हूं, तो मुझे अब वर्क करना पड़ेगा। यदि मैं इसमें 1 केजी को यहां से यहां लाता हूं, तो वर्क कितना है, v इक्वल टू माइनस का gm1 बाई r। ध्यान सुन लो, यहां रखा है मैंने पॉइंट मास m1, इस स्मॉल r डिस्टेंस में मैंने कोई पॉइंट p लिया है, तो इस पॉइंट पे v पोटेंशियल है माइनस का कितना, gm1 बाई r। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन्फिनिटी से यदि कोई भी मास आप 1 केजी का लेके आते हो, तो यहां लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा v माइनस gm1 बाई r। अब मान लो मैं 1 केजी के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, तो m2 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा। तो अब मैं m2 को यहां से यहां लाता हूं, तो देखो सिस्टम बन गया आपका। अब ये मास m1 पहले से पड़ा है, r इसकी डिस्टेंस है, मैं m2 यहां लेके आता हूं, तो जितना मैंने वर्क डन करा ना, वो वर्क डन ही क्या होता है, इस सिस्टम की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उस स्टोर्ड एनर्जी को ही हम कह रहे हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या है बेटा जी, जिस मास को अपन ला रहे हैं वो इनटू जहां ला रहे हो वहां का पोटेंशियल, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो m2 इंटू माइनस का gm1 बाई r। इसको पूरा सोल्व करोगे तो माइनस का gm1 इंटू m2 बाई स्मॉल r। ये क्या है, 2 कणों से मिलकर बने किसी निकाय की पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का gm1 m2 बाई r। किस पे डिपेंड कर रही है, दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणा के समानुपाती है, और इनके बीच की दूरी के कैसा है, वो है आपका व्युत्क्रमानुपाती है। अब मास आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो ध्यान इंपॉर्टेंट वाला ये देखो, इसमें की जो इसकी डिपेंडेंस है ना, तो ये इसकी निर्भरता की बात करता हूं, तो u समानुपाती है माइनस m1 इंटू m2 है, और u समानुपाती माइनस का 1 अपॉन r है। या माइनस इसमें इंपॉर्टेंट है, माइनस यहां साइन जो है विभव की भांति वो इसके मान में शामिल है, ऐसा नहीं कि सिंबल बस लगा रखा है, कोई दिशा को शो नहीं कर रहा है। तो अब देखो बेसिकली, जैसे मान लो एक तो मैं लिखूं ऐसे, कोई राशि मान लो p है, वो समानुपाती 1 अपॉन r है। इसमें यदि प्लस हो तो r के बढ़ाने से p क्या घटेगा, और इसके घटाने से p क्या होगा, बढ़ेगा, पर ये नेगेटिव में है, इसलिए r के बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। प्लस में होता ना, तो r के बढ़ाने से ये वैल्यू घटती और घटाने से कैसी होती, बढ़ती, परंतु ये नेगेटिव है,
इसलिए बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। बिल्कुल बेसिक सा मैथमेटिक्स है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है दो कणों के निकाय की पोटेंशियल एनर्जी वाला, उसको अच्छे से याद कर लें। और इसका फॉर्मूला भी देखो, पोटेंशियल एनर्जी का है कितना, U इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है, वह द्रव्यमान जिसको अपन ला रहे हैं या जिसकी अपनी ऊर्जा निकालनी है, और V जहां एम को रखा है उस बिंदु पर कितना विभव है उसको उससे गुणा कर दो तो आपको विभवान, आपको इसकी एनर्जी है वो मिल जाएगी। अब अपना पॉइंट अगला, एन कणों के निकाय की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा संयोजनों की संख्या, कितने इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे पहले वो निकालने पड़ेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उसका फॉर्मूला है, ये यहां है कुल संयोजनों की संख्या स्मॉल n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। स्मॉल n यहां पे है कणों की संख्या, दो कण है, तीन कण है, उससे कितने 2ps, अभी अपन बात करते हैं इसमें कितने, इसमें 2 पार्टिकल सिस्टम बनने वाले हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल टू मान लो मैंने 1 लेता हूं तो 1 इंटू 1 माइनस 1 जीरो हो गया ना। तो n अकेला, n इक्वल टू 1 होने पर इसमें कितने कॉम्बिनेशन बने, जीरो। इसका मतलब अकेले कण की खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है। अकेला कण कभी भी किसी भी कंडीशन में स्वयं पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर अकेला पार्टिकल है तो उसमें कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, उसकी कोई एनर्जी नहीं होगी। मान लो दो पार्टिकल हैं, n इक्वल टू अपन ने 2 ले लिया तो 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 बटा 2, 2 कट गया। तो इससे हमारे पास कितने बने कॉम्बिनेशन, 1 बन गया। यदि मान लो n का मान लेता हूं 3, तो 3 इंटू 2, एक कम कर दो, 3 इंटू 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो आपका n कितना हो गया, 3 आ गया। यदि मान लो n हमने ले लिया कितना, 4, तो क्या लिखो, देखो ये 4 इंटू 3 बटा 2, उड़ाओ इसको 2, 6 आ गया। तो इससे कितने बने कॉम्बिनेशन, 6। एक मैं और लेता हूं यहाँ पे 8 मान दे रखे हो तो 8 एक कम करो 7 बटा 2, उड़ाओ इसको 4, 7 चौक 28, ये बन गया n कितना बेटा जी, 28। इतने बनेंगे इसमें दो कणों के निकाय। ये हम क्या कर रहे हैं, यहां हम दो कणों से बने निकाय ज्ञात कर रहे हैं जो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार काउंट होना चाहिए। इसके लिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन करते ही इसका पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, आ जाओ। तो अब देखो सबसे पहले ये एग्जांपल है 18, उसमें लिखा है कि ये हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके 3 कोनों पर 2 kg, 3 kg और 1 kg के कण रखे हुए हैं और भुजा कितनी है, 1 मीटर लंबाई की है। तो पूछा कि इस सिस्टम की इस पूरे सिस्टम की आपको गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी इसकी U निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले समझो। देखो आप इस पूरे सिस्टम में आपको ये देखना है कि दो कणों से बने निकाय कितने बनेंगे। जैसे एक तो ये निकाय बन गया ना, एक ये निकाय बन गया, एक ये बन गया। कण कितने हैं, 3 हैं। कण के 3 होने पे कितने बने कॉम्बिनेशन, 3 बन गए। मान लो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसकी निकालो एनर्जी, इसकी निकाल लो, इसकी निकालो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो इसका आंसर देख लो, U बराबर, अब ये 1 2 है ना, जो भी आपके पास ये 1 2 है, 2 3 और 3 1, मैं लिखूं U 1 2 प्लस U 2 3 प्लस कितना U 3 1, 1 2 2 3 और 3 1। अब देखो 3 ही होंगे, आप और कुछ नहीं लिख सकते। तो 1 2 में देखो माइनस का G, ये है बेटा आपका M1 M2 अपॉन R1 2, 1 2 बीच में दूरी क्या है, फिर माइनस का G M2 M3 अपॉन R2 3, उनके बीच डिस्टेंस कितनी है G, ये आपका M3 M1 अपॉन R31। ये फॉर्मूला बन गया, वैल्यू पुट करनी है बस। M1 1 कितना बेटा, यहां पर 1 इंटू 2 तो 2 लिख दो, अपॉन डिस्टेंस कितनी 1। तो देखो माइनस का G ये होगा 2 इंटू 1 तो 2 बटा 1, माइनस का G ये है 3 इंटू 2 6 बटा डिस्टेंस कितनी 1, माइनस का G ये 3 इंटू 1 3 बटा 1। तो कुल मिला कितना 6 और 3 9 2 11, 9 2 11, माइनस का 11 G का मान रखो, गुणा कर दो, आंसर रेडी है। स्टेज सेकंड का क्वेश्चन 58, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है एल भुजा के समबाहु त्रिभुज के सभी कोनों पर स्मॉल m द्रव्यमान के कण रखे गए हैं। तो इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ये मान लो समबाहु त्रिभुज
और इस संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोने पे स्मॉल m मास रखा है और इसकी भुजा कितनी है, l है। तो पूछा कि इसकी कुल ऊर्जा कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, वापिस वैसे ही इसमें 3 कण है तो 3 इकाई बनेंगे फर्स्ट, और इसकी एनर्जी कितनी है देखो माइनस का जी एम स्क्वायर बाई एल है। ये सेकेंड इकाई, इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, तो कर दो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये लो 3 इसका आंसर, तो माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई एल बन गया। अब चलो इसमें आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा। इसमें आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19 का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक हमारे पास घन है जिसकी भुजा कितनी है 1 मीटर और उसके प्रत्येक कोने पे प्रत्येक 8 कोने जो है ना, प्रत्येक कोने पे स्मॉल m द्रव्यमान रखा गया है। तो पूछा कि इस सिस्टम की कुल कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपको बतानी है। तो देखो क्या करो आप इसमें, अब आप देखो सबसे पहले कि n इसमें कितने कण कितने हैं 8, तो कितने बने कॉम्बिनेशन 28 बनेंगे, 28 इसमें कुल बने कॉम्बिनेशन। अब हर कॉम्बिनेशन की आपको निकालनी पड़ेगी एनर्जी। जो 28 बनेंगे ना इस वाले में, वो बनेंगे 12 प्लस 12 प्लस 4। क्या है 12 12, क्या है इसमें 4, देखो तो कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन देखो ये वाला, इसमें अगर मैं इसकी भुजा को a मान लूं, है ना, एक बार a लिख रहा हूं इसको, तो एक कॉम्बिनेशन ये बना, ये भी कितना a वाला बना, इसकी डिस्टेंस भी a है, ये भी a है, ये सारी भुजा a है ना, तो ये भी दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। कुल कितने बने बेटे जी, यहां पर 4 तो बन गए। अच्छा फिर देखो 5 6 7 ये 8 बन गए, ये 9 10 11 और 12। इन 12 में सभी की भुजाएं कितनी हैं, a हैं। सारे 2 कण बनेंगे, इसमें दूरी कितनी a है, सबकी दूरी आगे ना, तो इन सब की तो अपन निकाल लेते हैं पहले एनर्जी। तो देखो मैं लिखूं इसको u बराबर 12u, ये कौन से a डिस्टेंस वाले बन गए, चाहो तो लिख दो 12 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन a, ये फर्स्ट वाला काम आ गया। फिर 12u और देखो आप कौन से हैं, उसमें आ जाओ। अब देखो भाई ये 2 कण भी कोई सिस्टम बना रहे, देखो ये वाले, अब ये डिस्टेंस a और a, तो ये कितनी है √2a, तो √2 वाले भी बहुत सारे बनेंगे। तो देखें इसमें एक जो इसका फलक है, एक फेस है, इस एक फेस में एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, एक फेस के कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, और कुल इसमें कितने फेस हैं 6, तो टोटल कितने हो गए 12 फेस, 12 इसमें टोटल फेस वाले बन गए। तो यहां भी 12 इंटू देखो माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है √2a है, प्लस 4 इंटू यू कौन सा, प्लस का 4u, ये √2a डिस्टेंस वाले हैं। अब और बचा कौन सा, कि एक कोने से दूसरे अपोजिट कोने के बीच में, यानी इस कोने से लेके वहां कोना, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, देखो ये डिस्टेंस यहां से ये वाली, ये डिस्टेंस होती है √3 वाली। और ऐसे चारों कोने ऊपर वाले नीचे वाले चारों कोनों के साथ बनाएंगे कॉम्बिनेशन, तो चारों बन जाएंगे, और उनके अपन लिखेंगे एनर्जी, तो वो है माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन √3a। यहाँ पे 1 मीटर है, इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसमें 2 चीजें काम आने वाली हैं। एक कह रहा है कि 3 kg और 3 kg और 12 kg परस्पर 3 मीटर दूर रखे हुए हैं। क्वेश्चन देखो तैयार करो पहले, ये रखा आपने 3 kg, ये रखा आपने बेटा जी 12 kg, और इनके बीच की डिस्टेंस टोटल जो यहां से यहां तक की है वो है 3 मीटर। अब कह रहा है कि 1 kg के तीसरे कण को एक कण और लेके आ गए, उसको शून्य तीव्रता वाले बिंदु पे रखना है, तो वो कहां है, वो तो इनके बीच में होता है, जिसको अपन न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा था। मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस को r1 मान लो, अब ये डिस्टेंस r1 है कितनी याद करो, कुल दूरी कितनी 3, जिससे ज्ञात करनी है रूट लगा के देखो, जिसे ज्ञात करनी है 3 की, तो 12/3 प्लस 1, 12/3 कितना 4, 4 का वर्गमूल कितना 2 + 1 3, 3/3 1 मीटर आ गया। अब देखो ये अगर यहां से यहां तक की 1 मीटर, तो बची कितनी दूरी, ये दूरी कितनी आ गई, ये आ गई 2 मीटर आई ना। अब सोचो देखो ये m1 है, ये मान लो m2 है, अब जहां तीव्रता 0 हुई उस बिंदु पे आपको क्या करना है, 1 kg वाला कण रख देना है, रख दिया।
अब आपको पूछा कि इस सिस्टम की U कितनी है, तो कुल कितने कण हैं? 3 कण हैं। जब 3 कण होंगे तो कितने बनेंगे संयोजन? 3 बनेंगे। इसका मतलब 3 बार इसको आपको यूज करना पड़ेगा। पर कैसे कैसे? देखो, एक सिस्टम ये बन गया, देखो इसकी निकालनी पड़ेगी एनर्जी आपको, एक सिस्टम ये बन गया, इसकी निकालनी पड़ेगी एनर्जी आपको, और एक सिस्टम कौन सा? 3 और 2 ये बन गया। तो इस तरह से इन तीनों की एनर्जी आपको जोड़नी पड़ेगी। देखो मैं यहां लिखूं इसको, देखो यू सिस्टम, पहले इसकी लिखूं तो एनर्जी तो कितनी? माइनस का जी, ये 3 इंटू 1 तो 3, अपॉन डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक की 1 मीटर माइनस। अब इसमें आओ, देखो यहां कितना है? वहां 1 की जी और 12, तो जी इंटू 12 अपॉन डिस्टेंस कितनी आई बेटा? 2, फिर माइनस ये 3 इंटू 12, 12 इंटू 3 36 हो गया ना, तो जी इंटू 36 अपॉन इनके बीच गैप है कितना? 3, तो उसको 12 कर गया है, ये हो गया 6, 12 और 6 18 और 19, सॉरी ये 3g है, देखो यहां पर माइनस का 3g, और इसको देखेंगे तो ये हो गया आपका माइनस का 6g, और ये माइनस का 12 है g। तो 12 और 6 18, 19 20 और 21 माइनस 21g, इतनी इसका सिस्टम का एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटे? हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटे, यह पृथ्वी की सतह व ऊंचाई पर किसी वस्तु की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर? सरफेस पर और ऊंचाई पर। तो अभी बस यह है कि पृथ्वी और कण निकाय है, तो पृथ्वी पर हमने कहा था किसी भी घटना को समझने के लिए यदि सरफेस और बाहर के लिए पढ़ते हो तो इस पूरी पृथ्वी जिसका मास मान लो कैपिटल एम है, आर इसकी रेडियस है, तो इसके पूरे मास को इसके सेंटर पे मान सकते हो। तो आप इसके मास को सेंटर मान लो, और ये पड़ा है कण यहां पर, तो पहले सरफेस पे पड़ा है, सरफेस पर रखा है, तो इसकी हाइट कितनी बेटा इस कण के लिए? h इक्वल टू 0 है। अब उस केस में इसके पर निकालते हैं सरफेस पर इसकी एनर्जी U, तो कितनी? माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R, क्योंकि दूरी कितनी दोनों के बीच में आ गई? ये बन गई। अब याद करते हैं अपन h ऊंचाई पर, ये सरफेस पर है, इसको मान लिया आप इनिशियल, और ये अपन निकालते हैं इसकी किसी h ऊंचाई पर, h ऊंचाई दे रखी होगी, तो ये कर रहा हूं UH या U फाइनल, तो क्या लिखूं? माइनस का, अब चाहो तो देखो इसके सेंटर से, यहां इसके सेंटर से तो दूरी आने वाली, इसको चाहे तो स्मॉल r कर दो या कर दो इसको r प्लस h, है ना, ये तो है h, ये इसकी r, तो कुल कितनी हो गई? स्मॉल r या r प्लस h। तो इसकी एनर्जी कितनी? देखो G कैपिटल M स्मॉल m बाई, या तो स्मॉल r लिखो या लिखो इसको r प्लस h। दो फॉर्मूले बन गए, बिल्कुल बेसिक, कोई समस्या नहीं है यहां तक? बताओ, बढ़ू आगे। अब अगला पॉइंट है वो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, बदलाव क्या हुआ? तो जब यहां से अपन ऊपर गए तो ये इसकी आरंभिक की अंतिम, तो डेल्टा U, UH माइनस कौन सा? U सरफेस, जिसमें से अपन माइनस का, चलो पहले वैल्यू पुट कर दूं, UH, ये देखो माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H, फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला, फिर इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं U इनिशियल, वो माइनस खुद है बेटा, वो है G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। अब माइनस प्लस ये प्लस हो गया, ये माइनस है, इसको इधर ले आऊं, इसको कर दो रिप्लेस इस तरफ, तो देखें ये बन गया आपका G कैपिटल M स्मॉल m बाई R माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m प्लस अपॉन R प्लस H। अब आप इसमें से कॉमन ले लो G कैपिटल M स्मॉल m को, तो यहां से सर आपका 1 बाई R माइनस का 1 अप R प्लस H, तो देखें भाई G कैपिटल M स्मॉल m इंटू इसका एलसीएम कितना? R इंटू R प्लस H, तो ये हो गया आपका R प्लस H माइनस का R से R कैंसिल, तो बचा क्या बेटे? अभी H बच गया, तो इसको अपन क्या लिखता हूं? देखो G कैपिटल M स्मॉल m इंटू H अपॉन R, चाहूं तो इसमें अंदर वाले से में एक R कॉमन ले लूं, तो ये बन गया R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाई R। ये जो GM जो है, इसको आप जानते हैं G कितना होता है? GM बाई कैपिटल R स्क्वायर, GM कितना? GR स्क्वायर, तो GR का स्क्वायर इंटू MH अपॉन बेटा जी हुआ R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H बाई R। इस R स्क्वायर को अपन यहां से छमक छल्लो कर सकते हैं, तो अब हमारे पास इसका परिवर्तन आ गया mgh अपॉन 1 प्लस H बाई R, जहां पे H तो ऊंचाई, R है पृथ्वी की त्रिज्या, इतना पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होगा।
अब देखो भाई, यदि अपन इस बिंदु से ऊपर जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन है वो हमारे पास डेल्टा यू आ गया। इसका मतलब ये है कि सतह से इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपको इतना बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जो बाह्य कार्य होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो हमेशा होता है डेल्टा यू के बराबर। और यदि आपसे कहीं पूछे डब्ल्यू बाय फील्ड किसी क्षेत्र द्वारा, ये तो डब्ल्यू एक्सटर्नल है, जो हमेशा आपका है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो आपने वर्क पावर में पढ़ा होगा वहां पर। और एक मैं करता हूं डब्ल्यू कौन सा, क्षेत्र द्वारा कार्य, ध्यान सुनना, क्षेत्र द्वारा जो कार्य होगा वो है माइनस का डेल्टा यू, यानी माइनस का ये आपका यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। तो इसको आप कह सकते हो यहां पर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं आपको मैं। एक तो है बाह्य बल द्वारा संपन्न कार्य, वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर है, वो आपका अंतिम माइनस आर में बराबर होगा। और ये पूछे ना कि क्षेत्र द्वारा कार्य, वो हमेशा होता है पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के नेगेटिव मान के बराबर। उस वैल्यू पुट के सॉल्व करोगे, ये आएगा इनिशियल माइनस फाइनल। क्लियर? ये आपके फॉर्मूले बन गए। अब देखो इसमें जितना अपन एच को यहां बढ़ाएंगे, आप यहां देखो गौर करें, यहां स्पष्ट बिल्कुल है, इस एच को अपन बढ़ाते हैं तो एच के बढ़ाने से यू एच का मान नेगेटिव में कम होते होते जीरो हो गया। अब ये नेगेटिव है, यहां ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट मान है, ये नेगेटिव है। तो जितना अपन यहां इसकी सरफेस से ऊपर जाएंगे उतना ही नेगेटिव वैल्यू इसका कम होता जाएगा। माइनस मान लो 10 था, -5 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, लास्ट में 0 हो गया। तो 0 यहां नेगेटिव में, मान लो माइनस का 10 है, माइनस का 5 है, माइनस का मान लो 2 करता हूं, माइनस का 1 करता हूं, लास्ट में 0 आता है, तो वैल्यू बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सरफेस से ऊपर जाते हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते अनंत पर कितनी होगी, अधिकतम पर उसका मान तो कितना है, 0 है, 0 मान है। तो इसका मैक्सिमम कितना होता है, 0। कहां पर, अनंत पर। ओके, अब देखो कहीं पर भी क्वेश्चन आए ना कि किसी वस्तु को सरफेस से अपन ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमने कितना कार्य किया, जितना कार्य कर रहे हैं वही फॉर्मूला इसका है। तो यहां एक बात लिख सकते हो, किसी वस्तु को सतह से h ऊंचाई ले जाने के लिए किया गया बाह्य कार्य, किया गया W यानी बाह्य कार्य, वो भी डेल्टा U के बराबर ही है। उसका मान कितना आ जाएगा, mgh अपॉन 1 + h/r। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप यहां पर टेकल कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप, ये है स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, स्मॉल m द्रव्यमान वस्तु कहीं रखना है अपने को, कहां रखना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में रखना है, या कोई दे रखी है अपने को फिनोमिना, उसमें काम करना है, लिखना है, जो भी है। तो पहला क्वेश्चन है A का 28, नीट 2019 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है वस्तु को पृथ्वी की सतह से h = r तक ले जाने में कितना बाह्य कार्य करना होगा। तो पहले आप सरफेस पे हो, सरफेस से जा रहे हो अपन कहां पर, ऊपर जा रहे हैं, कितना आपको कार्य करना पड़ेगा, आराम से कर सकते हो भाई सतह से। तो ये रहा फॉर्मूला, h क्या लिखो, mgh को r कर दो यहां पर, 1 + यहाँ कितना r/r, तो 2 mgr/2 आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है, ये है कौन सा, A का 14, नीट 2013 में पूछा है, कह रहा है सतह से 2r तक, सरफेस से 2r तक ले जाना है, तो h का मान 2r, तो लिख दो 2r, यहाँ कितना 1 + 2r/r, तो 3, तो mg 2/3 mgr आ गया। वैल्यू पुट करनी, देता हूं, कुछ नहीं करना। देखो ये है mg × 2r अपॉन 1 + 2r/r, ये से कैंसिल, तो 3 हो गया ना, तो 2/3। फिर देखो क्वेश्चन आपका है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 है ना, उसका सेकंड क्वेश्चन, या फर्स्ट का 36, दोनों सेम क्वेश्चन है। ये पूछ रहा सतह से 3r तक ले जाने में कितना कार्य है, याद कर दोगे ऐसे ही। फिर ऐसे फर्स्ट का 31, ये पूछा सतह से h = r/5 तक, तो भी याद कर लोगे, आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 का पहला, जिसमें कह रहा है कि h ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी, पृथ्वी के केंद्र पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसका आधा है, तो ऊंचाई निकालो। तो हाइट आपको ज्ञात करनी है। ये बिल्कुल एक नया क्वेश्चन आ गया, मैं बताने वाला था तो बताता हूं। फिर ये है आपका स्टेज सेकंड का 13, या प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 का 3rd, दोनों सेम क्वेश्चन है।
लैंग्वेज हल्की फुल्की अलग हो सकती है। तो पहले इसको अपन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे, है ना। तो पहले इसमें आओ, क्वेश्चन बहुत प्यारा ये वाला है। ये कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u है। यानी मान लो ये पृथ्वी है, इसके सेंटर से मान लो कोई स्मॉल m मैंने पार्टिकल रखा है, ये मान लो मास कैपिटल M पृथ्वी का। तो कह रहा है कि पृथ्वी के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर एनर्जी कितनी u है, तो इस u का मान कितना है, ये है G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। पहली लाइन का इसका सारांश देखो, पृथ्वी के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u है, तो आपने u का मान लिख दिया। अब कह रहा तो केंद्र से 2r दूरी पर वस्तु का भार कितना होगा, सेंटर से 2r दूरी पर, यहां से 2r दूरी पर यहां वस्तु रख दी, उसका भार मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। भार का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, या भार को या तो आप W को mg लिख दो, g यहां इसका गुरुत्वाकर्षण है, तो भार कितना है W, वो है बेटा m इंटू जी। और वैसे गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, तो दोनों बीच बल निकाल दो, चाहे इससे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल m इंटू जी कितना होता है, जी m बाई आर स्क्वायर, आर कितना देखो 2r का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये दूसरा पॉइंट, ये इसका भार आ गया। और वैसे भी आप निकालते हैं ना न्यूटन के नियम से, तो जी m1 इंटू m2 अपॉन कितना दूरी का स्क्वायर, तो भी आता। तो है क्या, भार का मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स ही है। किसी वस्तु को पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ कितने बल से खींच रही है, वो खिंचाव ही वस्तु भार कहलाता है। अब देखो W, तो भार आपसे पूछा है और U के रूप में फाइंड करना है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कर दो इसको डिवाइड। तो W अपॉन U, W कितना देखो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर, और U कितना है बेटे जी G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r, G कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r, ये है। इसमें इसका भाग देना है, तो भाग देते हैं अपन इसमें, तो उसको उल्टा कर देते हैं ना। तो क्या लिखूं देखो इसको मैं यहां पर, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर इंटू ये आपका R अपॉन G कैपिटल M स्मॉल m, ये हो गया इससे कैंसिल, और एक R से एक R भी कैंसिल, तो यहां रहा 1 अपॉन 4R। तो W बराबर हो गया U अपॉन 4R। वो क्वेश्चन पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखने बाद में अपन सॉल्व करेंगे। तो अब हम इस टॉपिक का सबसे सुंदर जो पार्ट है वो अपन लेने जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अब वो चीज़ें आएंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, जैसे वर्क पावर एनर्जी में आपने जो बातें बहुत सी पढ़ी है ना, वो सारी बातें अब हम काम में लेने वाले हैं। जैसे आप देखो, एक है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जानते हो रूल क्या होता है, बोलो, नियम बता दूं, सुनो। किसी भी संरक्षी बल के प्रभाव में कोई वस्तु या निकाय गति करता है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। इसका मतलब जितनी उसकी ऊर्जा पहले है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उतनी बाद में है। परंतु मैंने बोला क्या है, संरक्षी बलों के प्रभाव में कोई भी असुरक्षी बल नहीं होना चाहिए। तो संरक्षी बल के प्रभाव में आप लिखते हैं तो कौन सा, ये तो बेटा इसकी टोटल है मैकेनिकल, बाद की कौन सी है, पहले वाली। तो यह है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के प्रभाव में एक कण की जब गति होती है तब कैसे क्वेश्चन करने हैं। तब मैंने लिखा है देखो, ये है U, और मैंने याद करो बताया था आपको, U वैसे है कितना m इंटू वी, यहाँ पर है विभव, जिसके अपन ने फॉर्मूले बहुत सारे पढ़ लिए हैं, वलय के, बिंदु द्रव्यमान के, कणों का समूह है उसके। तो U हमारे पास है, इसको अपन कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यह है जिस कण की अपन ज्ञात करते हैं उसका द्रव्यमान इंटू जहां उसको रखा है उसका विभव। तो ये अंतिम बिंदु पर है, ये आपने पढ़ा यहाँ पर हाफ m इंटू वी, ये V स्मॉल है, ये है अंतिम बिंदु पे कण की चाल है। फिर उसी प्रकार से ये कण का उसी का मास, और ये बेटा हो गया V इनिशियल विभव, पहले उसका था इनिशियल जहां पर भी होगा, और ये उसकी है आरंभिक गतिज ऊर्जा। हम चाहें तो यहाँ पे इनमें सभी को स्मॉल m को उड़ा सकते हैं, और उड़ा करके हम इसमें ये विभव का रिलेशन और ये कण का वेग है उसमें आपस में रिलेशन वो ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। फिर देखो, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, वो सीधा सा है W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या था, मैंने कहा था आपको, ये है पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के पॉजिटिव चिन्ह के बराबर है। और कहीं ये पूछे ना कि संरक्षी बल द्वारा कार्य या क्षेत्र द्वारा कार्य, वो हमेशा क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो W बाई फील्ड ये है माइनस का डेल्टा U, को ध्यान, बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट है ये।
एक तो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक है बाय फील्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स का तो डेल्टा यू के बराबर है, यानी यू में परिवर्तन के प्लस मान के बराबर है, और ये कैसा नेगेटिव के बराबर है, इसलिए इसको लिखा डेल्टा यू, माइनस का यू अंतिम माइनस आरंभिक, रिवर्स कर दिया इसको तो बन गया इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, उसके बाद देखो ठोस व खोखले गोले की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दो बहुत ही प्यारे फॉर्मूले हैं कि जैसे मान लो हमारे पास अभी ये अनंत का कोई पॉइंट है, यहाँ बहुत से कण पड़े हैं जिनका मास स्मॉल एम ऐसे, यानी उसको मैं कह रहा हूँ हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें एक पार्टिकल है वो डीएम, डीएम मतलब अनंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा एक पार्टिकल है जिसको जिसके हमारे पास बहुत से यहाँ पे कण पड़े हैं ऐसे, और मुझे एक बनाना है गोलीय कोष। तो गोलीय कोष बनाना है तो मैं पहले डीएम लेके आऊंगा, फिर और डीएम लेके आएंगे, ऐसे इसमें डीएम लाते लाते एक स्फीयर बना देंगे। तो कैपिटल आर रेडियस और एम द्रव्यमान का एक गोलीय कोष बनाने की प्रक्रिया में कितना कार्य होता है, वो है बेटा जी वही वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, और उसका मान है वो है माइनस का gm²/2r। इसका पूरा थ्योरी है, बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी ये दोनों सिर्फ आपके फॉर्मूले काम आएंगे तो, और नहीं तो बहुत कम आएंगे, इसलिए इनको आप याद ही कर लें। यानी एक गोलीय कोष को बनाने की प्रक्रिया में कितना हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, वो नेगेटिव में करना पड़ा, और वो सारा का सारा क्या होता है इसमें स्टोर हो गया। तो इसके पास खुद की एनर्जी कितनी है, माइनस का gm²/2r है। ऐसे ये है अगर आपने ठोस गोला बनाना हो, इस तरह से आपको एक ठोस गोला बनाना हो जिसकी आर रेडियस है, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, तब उसकी सेल्फ एनर्जी यानी खुद की स्वयं की एनर्जी कितनी है, वो है माइनस का 3/5 gm²/2r। यहाँ देखो ये तो है 1/2, यानी मैं कर दो उसको 0.5 gm² कितना 2r, और ये 3/5 है, इसको 0.6 gm²/r। तो समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या का यदि एक तो बनाते हैं अपन गोलीय कोष, एक बनाते हैं ठोस गोला, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, वैसे ये अधिक है, माइनस में है ये, और परिमाण के रूप में देखें तो ये ज्यादा है, माइनस का अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने पढ़ा है कार्य ऊर्जा पर में, याद करो आप वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपने वहां पढ़ा था कि सारे प्रकार के बलों द्वारा संपन्न कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सारे बल कौन से हैं, जितने भी प्रकृति में अवेलेबल हैं, संरक्षी हैं, असंरक्षी हैं, बाह्य है, आंतरिक हैं, जितने भी फोर्स हैं, उन सारे प्रकार के फोर्सेज में, और मेनली अपन जैसे फोर्स लेते हैं वो कौन सा है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स, एक आपका है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यानी आंतरिक संरक्षी बल, और यह इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कोई श्यान बल हो गया, कोई फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ऐसे इन सारे बलों का जो कार्य है वो नेट जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। वस्तु को ए से बी तक ले जाए मान लो अपन, और वहां कार्य इन्वॉल्व होगा, तो मेनली जैसे ये आपका है ना इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स और ये आपका एक्सटर्नल, मैंने आपको दोनों बताए हैं, ये तो ये रहा बेटा जी, और अगर इसकी बात करता हूं तो ये वाला रहा W/, फील्ड क्या होता है, सुरक्षित बल होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके वहां से जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी के दो क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो केज द्रव्यमान को ए से बी तक ले जाता है, या लाता है ले जाता जो भी है ए से बी तक, तो ये कह रहा है कि द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा में वृद्धि 4 जूल है, द्रव्यमान पर कार्य व्यक्ति द्वारा कार्य यानी बाह्य कार्य माइनस का 10 जूल है, तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इस मेनली सारा प्रोसेस मैं यहाँ कर चुका हूं, अब मुझे ये पता करना है कि मुझे इसमें लगाना क्या है, मुझे अप्लाई क्या करना है, बस वही खेल यहाँ पर है, बाकी कुछ नया नहीं है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो ध्यान दें, यहाँ काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन भी हो रहा है, कार्य भी दिया जा रहा है, तो डेफिनेट है इन सब से मिला जुला रूप है वो तो कौन सा है, वो है कार्य ऊर्जा पर में। इसके अलावा कोई हमारे पास शॉर्ट इसका कोई तरीका है ही नहीं। तो देखो क्या करूंगा मैं, इसमें सीधे अप्लाई करता हूं WET, तो W में लिखता हूं एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, और वो किसके बराबर है, डेल्टा K के बराबर है। हम वस्तु को A से B ले जा रहे हैं, विभवांतर आपसे पूछा है, देखो A से B, ध्यान दें आप A से B, तो B अंतिम है, ये प्रारंभिक है,
तो आपको इसमें निकालना है विभवांतर। तो देखें क्या क्या दिया, मैं लिख दूं, द्रव्यमान की गतिज वर्दी 4 जूल, तो वर्दी मतलब प्लस का 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। द्रव्यमान पर व्यक्ति द्वारा कार्य मतलब बाह्य कार्य, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये आपको दिया माइनस का 10 जूल, जैसा लिखा वैसे ही करना है, प्लस फिर देखो विभवांतर पूछा है, तो आप जानते हैं डब्ल्यू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी बताया आपको, ये सुरक्षित बल द्वारा कार्य है वो कितना है, देखो ये था आपका u इनिशियल माइनस u फाइनल, जैसा भी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी, इससे लिख दो चाहे, तो मैं इसको देखो m से m के रूप में लिखूंगा तो क्या बन गया m v इनिशियल माइनस v फाइनल, चलेगा ना, तो इससे लिख दो आप। तो मैं इसके स्थान पे अब क्या लिखूं, देखो m इंटू वी ए माइनस का वी बी, आरंभिक कौन है वहां पर a, अंतिम कौन है b। अच्छा m का मान कितना बेटा, देखो 2 kg, अब सोल्व कर दो रे, तो इससे अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू वी ए माइनस वी बी बराबर, इस माइनस 10 को आप इधर लाओ बेटे, तो 4 और 10 कितना हो गया 14, क्लियर। अब इससे मुझे वी ए माइनस का वी बी निकालना है, तो 14/2 बराबर हो गया 7, पर ये तो आया वी ए माइनस वी बी, पूछा क्या वी बी माइनस वी ए, इसको उल्टा कर दो तो माइनस का 7 आ जाएगा। बात पहले पड़ी, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। ऐसे देखो दूसरा क्वेश्चन, उसमें कह रहा है एक व्यक्ति 1 kg के द्रव्यमान को अनंत से a पर ला रहा है, तो अनंत अब आरंभिक है, a आपका अंतिम बिंदु है, आरंभ में विराम में स्थित 1 kg का बिंदु, इसका मतलब विराम में है पहले पार्टिकल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी पहले 0 है, a पर 2 मीटर पर सेकंड से पहुंचता तो k फाइनल अपन उससे निकाल लेंगे, द्रव्यमान पर कार्य इतना है तो a पर विभव कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस देखो, वापिस सारी कहानी इन सबसे मिलजुली हुई है, तो मैं अनंत से अब a ला रहा हूं, तो अनंत से a ला रहा हूं तो W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा K, और वो है बेटा जी K इनिशियल, सॉरी ये है K फाइनल माइनस का K इनिशियल, कह रहा है कि पार्टिकल पहले रेस्ट में है तो K इनिशियल है 0, अब K फाइनल की बात करता हूं तो ये है आपका हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कर दो, W एक्सटर्नल दे रखा है क्या बेटे जी, व्यक्ति द्वारा द्रव्यमान पर कार्य माइनस का 3 जूल प्लस W इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स मालूम नहीं है, पर अब इसका सूत्र क्या था, अभी अपन ने पढ़ा वी एम, m कितना 1 kg, ये लो बेटा जी 1, v कौन सा आरंभिक यानी v अनंत माइनस v कौन सा अंतिम v a, बराबर क्या कर दो बेटा जी, ये आपका हो गया हाफ m कितना है 1 इंटू v है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दो, चलेगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अच्छा जी, तो अब इसमें आप इसको सोल्व कर लें, v अनंत तो कितना 0 होता है, तो माइनस का 3 प्लस, अब माइनस इंटू प्लस हो गया, अब आपका माइनस का वी ए बराबर बेटा जी 4 ये 2 2, तो वी ए का मान आप निकालते हैं तो -3 आपका उस तरफ चला गया, तो हो गया प्लस का 5, तो वी ए कितना आ गया माइनस का 5 जूल पर केजी, बोलो भाई इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का वी ए है ना, देखो माइनस का वी ए है, तो माइनस का वी ए, एक सेकेंड, बिल्कुल आप अनंत से ए पे आ रहे हो तो ये आरंभिक और अंतिम, ठीक है, तो आपका माइनस का वी ए इज इक्वल टू आया प्लस का 5, तो वी ए कितना बेटा माइनस का 5, आंसर आ गया। हाँ तो अब कुछ क्वेश्चंस और देखें आप, सबसे पहले क्वेश्चन, ये एक वलय है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M और इसकी त्रिज्या a है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से √3a दूरी पर यहां पर एक स्मॉल m मास रखा है, वो रेस्ट में है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि स्मॉल m को P से मुक्त करें तो O पर इसकी चाल कितनी होगी, आप इसको यहां छोड़ दो, तो छोड़ने पर जब ये गति करेगा तो गति किस तरफ करेगा मालूम है आपको, इस पर लग रहा है इजी इस तरफ, तो फोर्स भी लग गया इस पे इस तरफ, Fg भी इस तरफ, छोड़ते ही इस तरफ गति करेगा, गति कौन करवा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है ये संरक्षी बल, तो संरक्षी बल की प्रेजेंस में यहां से यहां आ रहा है बेटा, इसका मतलब यहां आप पे आप काइनेटिक एनर्जी, सॉरी जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो,
तो m को छोड़ा p से o तक लगा दो आप बाई कम, p से q तक बाई कम। और फोर्स ओनली कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई वो है नहीं। तो अपन लिखें u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। अब वैल्यू लिखने आनी चाहिए, बाकी तो सॉल्व आप कर लोगे। u इनिशियल कितना? m इंटू v इनिशियल प्लस k इनिशियल कितनी 0 है, u फाइनल m इंटू v फाइनल, ये पोटेंशियल है बेटा, प्लस k फाइनल। आपको पूछी स्पीड तो m इंटू v फाइनल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब में से आप स्मॉल m को तो उड़ाई दो थे, v फाइनल सॉरी ये था आपका v इनिशियल, तो इस बिंदु पे विभव कितना है? याद करो मैंने आपको सिखाया था, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, कितनी बेटा जी? ये a है, ये a आपकी स्मॉल a है ना, तो ये डिस्टेंस निकाल लो आप। तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना? 3a स्क्वायर का रूट, तो 4a स्क्वायर यानी 2a आ गया। तो अब ये विभव कितना? माइनस का g कैपिटल M अपॉन ये स्मॉल r जो कि 2a है, ओके, बराबर v फाइनल। जब ये सेंटर पे आ चुका है, सेंटर पे आपने विभव पढ़ा था इसका माइनस का gm बाई a और प्लस ये हो गया आपका हाफ v फाइनल का स्क्वायर। यदि इसको मैं 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया, इससे 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसको 2 से 2 उड़ा देता हूं। अब ये चला गया इस तरफ, तो माइनस का 2 प्लस हो गया, ये माइनस का रह गया तो उसमें से कम हो गया, तो gm बाई a ही रह गया। तो vf कितना? रूट gm बाई a, आंसर आ गया भाई, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अभी खुद सोल्व करना बेटा, इसका आंसर कितना है मेरे पास? v फाइनल इक्वल टू आ गया रूट ऑफ g कैपिटल M बाई a। अब कह रहा है केंद्र पर रखे स्मॉल m को, अगला बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, केंद्र पर रखे स्मॉल m को अनंत तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? पार्टिकल है कहां पर? यहां पर, ले जाना कहां पर उसको? अनंत पर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? सेंस हो तो क्या पूछा आपसे? बाह्य कार्य। क्या पूछा है? बाह्य कार्य। और जब ये बाह्य कार्य पूछे तो देखो इसमें बिल्कुल सीधा सा काम है, W एक्सटर्नल इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा था? U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो M इंटू V फाइनल माइनस का M इंटू V इनिशियल, बिल्कुल सीधा काम है, कोई अलग से है नहीं कहानी। तो V फाइनल आप ले जा रहे अनंत पे, अनंत विभव कितना होता है? 0, हटाओ इसको, तो माइनस का M और ये M देखो भाई M ही है, V इनिशियल यानी सेंटर पे कितना विभव है? तो माइनस का gm बाई a, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया आपका g कैपिटल M स्मॉल m बाई a। इतना बाहर से कार्य करना पड़ेगा, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 ठोस गोलों को विराम में से छोड़ें, ये ऐसे रखे हुए हैं, r इसकी त्रिज्या है, इसका मास स्मॉल m है, इन दोनों के सेंटर परस्पर कितना? 3r दूरी पर है, सारे ऐसे रखे हुए हैं। अब कह रहा है कि तीनों को अपन विराम से छोड़ दें, तो छोड़ जाने पर जब ये आपस में टकराएंगे तब इनमें से किसी एक कण की चाल कितनी है? तो चाल कहीं ऊर्जा का कहीं रोल आ गया, तो आप यहां पे क्या लगा देते हो? बोलो। सिस्टम में आपने छोड़ा इसको विराम से, जैसे मैंने यहां छोड़ा स्मॉल m को विराम से, गति कैसे करेंगे? कौन गति करवाएगा? इन सिस्टम में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल। और संरक्षी बल की प्रेजेंस में आप जानते हो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मंजूर खुदा क्या है इसमें? ये खुदा मंजूर ये है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो देखो भाई, ये इसकी रेडियस r, इसकी भी कितनी r, कुल दूरी कितनी है? 3r, तो ये भी r है, ये भी r है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी बेटा? r ही है। जब आपस में टकराएंगे उस समय इनकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी उसको जरा देख लें। तो ये 2 प्रश्न मैं यहां से उड़ा दूं एक बार, जितना हो गया उतना। तो जैसे आपस में टकराएंगे उस समय इसकी कहानी ये बनेगी ऐसे, ये पास पास आ गए यूं, ये तो बनेगा। अच्छा अब देखो अपने को इसमें करना क्या है? लगाना अपने को, क्योंकि इस पे बल नेट सेंटर की तरफ, इस पे बल नेट सेंटर की तरफ, इस पे सेंटर, तो तीनों आपस में क्या सेंटर की तरफ गति करेंगे छोड़े जाने के बाद, और सेंटर पे आपस में टकराएंगे। तो टकराते समय इसकी स्पीड इस तरफ है, इसकी स्पीड इस तरफ, इसकी इस तरफ है, तो आपको तो लगाना ओनली बाई कम, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल और k फाइनल। u इनिशियल, तो देखें भाई ये 3 स्फीयर थे, तो स्फीयर है तो इसकी एक तो खुद की सेल्फ एनर्जी है, और सेल्फ एनर्जी तो खुद की फिक्स होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ध्यान देना।
जितनी इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी है, इसकी भी खुद की सेल्फ एनर्जी, इसकी भी खुद की सेल्फ एनर्जी है, वो अपन यहां पर भी ऐड करेंगे, यहां पर भी ऐड करेंगे, तो उसका तो अंतर वापस कट जाएगा। तो ओनली हम इनके विन्यास के कारण किस प्रकार की एनर्जी है वो देखें। तो इसके पास देखो, ये हमारे पास इसकी एनर्जी कितनी आई, माइनस का जी स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी, दोनों के सेंटर की 3r। ये एक कण, एक निकाय की, दो निकाय, तीन निकाय, 3 से गुणा कर दिया, ये कुल आ गई, प्लस विराम से छोड़ रहे हैं, इसके पास एनर्जी कितनी काइनेटिक पहले 0 बराबर u फाइनल। तो वापस देखो, जब आप टकराएंगे तब इनके सेंटर पर दूर कितने हैं, 2r दूरी पर है, तो माइनस, तो तीनों ही है, तो ये वापस देखो इसमें ये सॉरी 3 तो कण थे, ये लिख दो माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन 2r और प्लस के फाइनल। के फाइनल देखो, प्रत्येक कण के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर, और इसको भी 3 से गुणा कर दो, क्योंकि हम तो पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं ना, हम किसी एक कण पे लगा नहीं दे रहे, हम पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं कि पूरे सिस्टम में आंतरिक जो आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया। अब कुछ है नहीं भी, इसको इधर लेके आ जाओ, आपको भी फाइनल निकालनी है, प्रोसेस खुद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा। अब देखें आप कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद करेंगे प्रैक्टिस में। एक तो एग्जांपल सेकंड आप खुद करेंगे, उसका ए और बी भाग, उसमें ओनली बल पूछा है। क्या प्रश्न दे रखा है, 3 कण रखे हैं संभव त्रिभुज के 3 कोनों पर, मान लो भुजा इसकी ए है, तो पूछा है पहले कि सेंटर पर रखे कण पे नेट बल कितना है, जानते हैं 0 है। एक पूछा है कि इस भुजा के मध्य बिंदु पर स्मॉल एम को रख दूं, तब इसमें कितना बल लगता है, इस स्मॉल एम का फोर्स इस तरफ, इस वाले का फोर्स इस तरफ, ही आपस में कट गए, ओनली इसका फोर्स नीचे तरफ लग गया। याद कर लो डिस्टेंस कितनी है, ये √3a/2 है, और फिर इसका फोर्स आप निकाल लोगे। ये दोनों फोर्स आपके ग्रेविटेशन फोर्स वाले रूल के हैं, वो आप कर लेंगे। ये तो 2 क्वेश्चन आपके वो हो गए। अब आते हैं एग्जाम्पल 21 में, और एक से सेकंड जो है उसका सेकंड और आपका 11वां और 12वां क्वेश्चन है, ये खुद करेंगे आप बिल्कुल। ये पूछा है निकाय की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो अपन जानते हैं 3 कण है, 3 निकाय बनेंगे, एक ही निकाय, एक निकाय, एक निकाय वाला, ये आप खुद कर लेंगे। फिर देखो आपका ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन 5 है, ये भी बिल्कुल सॉल्व सिंपल क्वेश्चन है। सोल्व एग्जाम्पल 2 वो भी आप करेंगे। अच्छा, सोल्व एग्जाम्पल 2 या जो आपका उसमें से एक क्वेश्चन देखो कैसा है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। अगर इस सिस्टम को अपन विराम से छोड़ दें, है ना, और फिर आपसे पूछे कि इन कणों के बीच की भुजा की दूरी जो है वो मान लो ए से आधी रह जाए, पहले ए है इनके बीच दूरी, और बाद में जब पास आ जाए तो पास आने पे मान लो इस तरह से पास आ गए ये, और इनके बीच की दूरी a/2 रह जाए, तो अब पूछा कि प्रत्येक कण की चाल कितनी है। वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, कोई अलग से नहीं है। जैसा मैंने ये बताया ना, वैसे वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व एग्जाम्पल है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन में बढ़िया सा और दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये है, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, स्मॉल एम। क्वेश्चन कह रहा है एक कण को मुक्त करने पर शेष 2 स्थिर रहे, तो शेष 2 के मध्य पहुंचने पर स्मॉल एम की चाल क्या है। प्रश्न सिंपल ये है, ये स्मॉल एम रखा है, ये स्मॉल एम रखा है, ये स्मॉल एम रखा है। क्लियर। हम किसी भी 2 को, जैसे मान लो कोई भी 2 कण है, इन 2 को मैं कर दूं फिक्स कर दिया, इसको छोड़ दूं। अब छोड़ते तो इस बल की, इसका बल इस तरफ, इसका बल इस तरफ, नेट फोर्स इस तरफ लगा, तो छोड़ने पर ये नीचे यहां आएगा ना। तो आपसे पूछा जब छोड़ेंगे यहां से, तब जब कण यहां पहुंचता तब इसकी चाल कितनी है। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको पूरा अलग से बता दो। देखो लैंग्वेज आपने शायद समझ ली होगी कि 3 कणों निकाय में 2 को ओपन कर दें स्थिर, 1 को अपन मुक्त कर दें, तो जब मुक्त कण शेष 2 कणों के मध्य पहुंचता है तब, जैसे क्वेश्चन को फिर देख लो एक बार। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन है, ये स्मॉल एम द्रव्यमान रखा है, ये स्मॉल एम द्रव्यमान यहां रखा है, ये स्मॉल एम यहां रखा है, इस कण को छोड़ा गया, छोड़ने पर जब गति यहां पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी है। तो यहां बल क्या लग रहा है, कैसे काम हो रहा है। देखो पहले इसको छोड़ने के बाद क्या हम इस पर कोई बाहर से कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस सिस्टम का जो बल है, ग्रेविटेशन फोर्स जो कि सड़क से बल है, उसके प्रभाव में वस्तु यहां से यहां आ रही है। तो डेफिनेट आप यहां लगा सकते हो बाई कम। तो मैं कर दूं इसको u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। अच्छा u इनिशियल, अब मैं इसको लगा रहा हूं एक कण के लिए, मुझे कण की चाल निकालनी है। तो एक कण पर ध्यान देना, एक कण पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अब सिर्फ कण की ऊर्जा देखनी है, सिस्टम की देखनी नहीं है।
मैंने क्वेश्चन स्पेशली लिखा है इसीलिए, हमने यहाँ पूरे सिस्टम को ट्रीट करा है, हमने यहाँ पर भी पूरे सिस्टम को ट्रीट किया था पहले वाले क्वेश्चन में, बुझा ए से आधे रहने में, और इसमें हम स्मॉल m को छोड़ रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। क्लियर? तब मैं ओनली एक कण पे लगा रहा हूं, तो यू इनिशियल इस एक कण की कितनी ऊर्जा है, तो इस एक कण की, ये स्मॉल m है ना, तो इसके साथ भी कॉम्बाइन कर रहा है, इसके साथ भी संयोजन बना रहा है, तो इसके साथ भी इसकी एनर्जी है, तो इसके साथ भी इसकी एनर्जी है, तो इसके साथ एनर्जी कितनी देखो, माइनस का जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर अपॉन ए, ये एक संयोजन की बन गई ना, इसको 2 से गुणा कर दो, ये आ गई इसकी। अब कण को देखो यहाँ ये विराम अवस्था में है, तो इसकी पहले काइनेटिक कितनी है 0 बराबर यू फाइनल। जब कण इस बिंदु पे पहुंच गया, यहाँ आ गया, तब इसके साथ बना रहा है कॉम्बिनेशन, इसके साथ बना रहा है कॉम्बिनेशन, तो इसकी बनी पोटेंशियल कितनी देखो, माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी रह गई, पूरी ए थी, a/2 रह गई है, a/2, तो आप इसको a/2 कर दो, a/2 में 2 ऊपर चला गया, ये तो एक कॉम्बिनेशन की आ गई ना, फिर ऐसे दो, ये स्मॉल m जो है ये इसके साथ और इसके 2 बना रहा कॉम्बिनेशन, 2 से और गुणा कर दो, तो कुल कितनी 4 हो गई, प्लस हाफ स्मॉल m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। बस अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चाहे तो एक स्मॉल m को सब में है उड़ा दो सब में से, और फिर ये 1/2 है, सब 2 से गुणा कर दो, ये 8 हो गया, इसको अपन कर दें 4, अब ये 8 इस तरफ आ गया, 4 पहले से पड़ा है, तो ये माइनस से प्लस हो गया, तो देखो कुछ भी रहा नहीं, यहाँ आ गया आपका 4gm/a, और उस तरफ है ओनली v फाइनल का स्क्वायर, इसका अपन रूट कर दें, तो ये आपका आंसर आ गया। कर लेंगे? अच्छा, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल 25, उसमें 2 दे रखे हैं आपको ठोस गोले, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है। क्लियर? अब कह रहा है कि यहां जो पहले वाला, इसमें स्मॉल m कण को अपन कम से कम कितनी चाल दें जिससे कि वो इसकी सरफेस तक पहुंच जाए। अब यहां थोड़ा सा बात ये आएगी पहले कि 2 स्मॉल m रखे हैं, तो बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट आता है। जैसे हम चंद्रमा की सरफेस पर, मान लो पृथ्वी सरफेस से किसी उपग्रह को या किसी वस्तु को यहां से अपन भेजना चाह रहे हैं, कहीं पर मून पे भेजना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दोनों के बीच में, जैसे 2 अपन ने पार्टिकल पढ़े थे m1 m2, तो उन बीच में आता है न्यूट्रल पॉइंट जहां पे नेट फोर्स 0 होता है, तो हमें उस न्यूट्रल पॉइंट को पार करवाना होता है। उस पॉइंट को अपन पार करवा देते हैं ना, उसके बाद तो पार्टिकल, जैसे इस पॉइंट को पार करने के पश्चात तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है इफेक्टिव। या आप यहां से इस वस्तु छोड़ोगे ना, ये वस्तु खींच रही है इसको इस तरफ, इसलिए इसको केवल न्यूट्रल पॉइंट को पार करवाना होता है। तो पहले आप ये करेंगे कि इसका न्यूट्रल पॉइंट कहां है, तो आप इन दोनों सेंटर की दूरी को अपने न्यूट्रल पॉइंट के फॉर्मूले से बांट दो, डिस्टेंस निकाल लो। उसके बाद क्या करो, ये इसकी सरफेस से यहां तक लगा दो कार्य ऊर्जा पर में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व कर रखा है, आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इनको आप टैकल कर लीजिएगा। क्लियर? तो हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।